शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 16 जनवरी 2021 की आज की बाबा की महावाक्य। आज तो बाबा बहुत सुंदर और गहरी बातें समझा रहे हैं। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। अपनी मन मत और परमत में आकर ना अपना नुकसान करना है न दूसरों का नुकसान करना है। कैसे बच्चे मन मत में आकर के ग्रुप बनाते हैं, कमेटी आदि करते हैं, फिर उसमें क्या क्या करते, आज बाबा ने सब बोल दिया। तो टेंशन देंगे, ध्यान से सुनेंगे, 3 बिंदु को याद रखेंगे और सबको भूल जाएंगे। जो हमारे जीवन में, हमारे पुरुषार्थ में बाधा, जीवन में आगे बढ़ने में, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में बाधा डालती हैं बातें, उन सबको छोड़ देंगे, है ना। बहुत सुंदर आज बाबा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? बोलो। कौन है यज्ञ में विघ्न रूप? कौन डालता है विघ्न? माया डालती है। माया का क्या रूप है? हाँ, सुनो ध्यान से बाबा बहुत अच्छी बात सुनाते। जिन्हें अपना अहंकार रहता है, सारा कहाँ गड़बड़ होता है, जिनको अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नाट पैनी बना देती है। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नाट पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं, यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती हैं। झरमुई झगमुई माना पर चिंतन, इधर उधर की। यज्ञ में विघ्न रूप वह हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती हैं, पर चिंतन करते हैं। यह बहुत खराब आदत है। क्या है ये? बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये बाप भी है, टीचर भी है, तो सुप्रीम गुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है
पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये जानते हो कि हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को ही याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। शिव बाबा की याद है तो शिवालय नजदीक है। क्या कहाँ शिवालय? हाँ, अपना घर। और नहीं याद करते तो बहुत दूर है। तो क्या करना है? याद करना है। शिव बाबा की याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना तो बहुत दूर हो जाते हैं। सजा खाते तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं बाबा हम बच्चों को जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहते बाबा? एक तो बाबा रोज रोज कहता है, कल भी कहा, रोज बाबा कहता है क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा, बोलो, पवित्र जरूर बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं। बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। ध्यान अलग है और योग बिल्कुल। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते भी याद कर सकते हो। और ध्यान आंखें बंद कर देते हैं और फिर आंखें बंद होती है तो फिर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बाबा जी कहते ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जो जाते ना ध्यान में संदेशी, ना उनको ज्ञान, मतलब कई लोग ध्यान में रहते हैं, वहीं पर रहते, उतरते भी नहीं है, वहीं खोए रहते हैं। तो ना वो ज्ञान सुन पाते हैं, ना वो ध्यान में वहां जा करके फिर वहां के नजारों में मस्त रहते हैं ना। तो बाबा कहते ध्यान में जाते तो ना उनको ज्ञान ना योग कहा जाता। फिर ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है। सूक्ष्म में ईगो भी आ जाता है ना। सुना था ना साकार में जब मम्मा बाबा थे तो एक नाम याद नहीं आ रहा, एक बच्ची थी, वो ध्यान में जाती थी, बाबा उससे संदेश मंगवाते थे। संदेश कुछ वो होता था। तो एक बार फिर से मम्मा ने कहा कोई संदेश के लिए, उनको कहा कि जाओ, किसी बहन के द्वारा भेजा, जाओ संदेश उनको बोलो कि संदेश लेकर के आए। तो उसने उसको आ गया ईगो, तो ध्यान में जाती हूँ ना तो मम्मा खुद आकर कहे मुझे, किसी और को क्यों भेजा, मम्मा खुद आकर के कहे। बहुत लंबी कहानी है। कहते वो आत्मा यज्ञ में नहीं रह पाई ज्यादा दिन, और जब वो यज्ञ से बाहर निकल गई तो जो उसकी दुर्गति हुई है, जो बाबा के घर में यज्ञ में जो सुख शांति है वो बाहर है। तो एक अभिमान वाले मम्मा को बाबा ने मुकर्रर किया, मम्मा जगत की माँ निमित्त है, तो लेकिन उसको है मैं मम्मा से भी ऊपर हूँ, क्योंकि मम्मा तो ध्यान में नहीं जाती, मैं जाती हूँ। तो मम्मा खुद मेरे को आके कहे, है ना। तो ये ध्यान, इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें भी अहंकार आ जाता है ना। तो वो अहंकार ही, किसी भी चीज का अहंकार ही नुकसान कर देता है। मैं बहुत कुछ करती हूँ, कुछ नहीं तो एक छोटे से काम का ही मैं ही सारा कारोबार करती हूँ, मैं ही सारा काम करती हूँ, ये भी तो अभिमान आ गया ना। कोई भी बात का, कोई भी गुण का, किसी का भी अभिमान आया तो क्या करता है, गिरा देता है। तो ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए, याद भी कायदे अनुसार चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो।
शिव बाबा की आज्ञा पर चलते तो बाप आप ही आपकी सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नर्क में गिर जाएं। गायन भी है गज को ग्राह ने खाया, बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं नहीं। ऐसे होता है, सब जानते हैं ना, ये होता है। ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे श्री मत का उल्लंघन नहीं करना। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। आज जिस स्टेज में हो उसका कारण ही आसुरी मत है। अब बाप मिला है, श्रीमत देता है श्रेष्ठ बनाने के लिए, श्रेष्ठ नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो क्या करना चाहिए? श्रीमत पर चलना चाहिए। तो बाबा बार बार सावधान करते हैं, फिर भी श्रीमत को छोड़ आसुरी मत पर चलते हैं तो क्या होता है? नुकसान होता है। फिर आए थे जो बनने वो बन नहीं पाते। इसलिए बाबा ने कहा बहुत खबरदारी चाहिए, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहां से एकदम कहां पहुंच गए हैं? एकदम नीचे पहुंच गए हैं। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत की आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बिगड़ श्रीमत के कुछ भी करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी किसको मिलता है? माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्होंने हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्टवर्दी होती हैं, बहनों पर सिर्फ विश्वास के पात्र बच्चे ही होती हैं, भाई भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा ने निमित्त बनाया है तो ये उनकी विशेषता होती है ना। कोई कोई भाई भी बहुत विश्वसनीय होते हैं, कई कई माताएं भी गड़बड़ कर जाती हैं, सब प्रकार के होते हैं ना। लेकिन ज्यादा परसेंटेज में माताएं बहनें पूरा घर संभालती हैं तो पूरे विश्वास से, है ना, विश्वास के पात्र होती हैं। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह भी माया से हार खाए देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा देवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते कि हम क्या थे, कहां से हम एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। श्रीमत पर चलते चलते आसुरी मत पर चलने लगते तो सारा नुकसान कर देते, देवाला मार देते। क्या हाल होगा उनका? देवाला मार देते मना। सवेरे मुरली सुन रहे थे दीदी की, आशा दीदी सुना रहे, भसे भसाए घर को खराब कर देते हैं। अच्छा खासा परिवार संसार, चाहे मेन तो बाबा अपने घर की बात कर रहे हैं ना, बाबा के घर की, कितना अच्छे से सब चल रहे होते हैं, अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, अच्छे से सेवा कर रहे होते हैं, और
जब बुद्धि पर माया का वार होता है तो खुद तो बिगड़ते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी खराब कर देते हैं। बात कुछ होती है और बात को क्या से क्या बना देते हैं, करते हैं ना। कितना नुकसान होता है, कितनों का नुकसान होता है। तो इस सब का सूक्ष्म में बोझा तो चढ़ता है ना। बाबा तो सब देखता है ना, बाबा के पास तो सबकी रिपोर्ट आती है ना। कितनी एनर्जी खराब करते हैं, अपनी भी करते हैं, अपनों से बड़ों को भी संभालने के लिए क्या कितना करना पड़ता है। तो ये सब सूक्ष्म में बोझा चढ़ता है ना, बहुत बोझा चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं कितने महारथी, हाँ फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो देवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए देवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा नहीं सकते, देवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं। ऐसे भी होता है, कितने महारथी जो बहुतों को ज्ञान देते थे, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, आज देवालय में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, करते हैं ना, अपनी मत पर कमेटी बनाएंगे, पार्टी रखेंगे। आज मेरे घर में पार्टी है, फिर पार्टी भी होती नई नई, चलो क्या कहते हैं, पार्टी है तो कुछ नए बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। फिर उसमें हम सेवक को चलाएंगे, हम सेंटर चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम इस बात के लिए ये करेंगे, हम इस बात के लिए करेंगे। तो बाबा क्या कहता है, ये श्रीमत है? हाँ, श्रीमत है नहीं। तो इसमें बाबा कहते कुछ भी नहीं रखा है। जैसे वो राजनीतिक लोग करते हैं ना, पॉलिटिकल लोग, वो किस्सा, वो संस्कार आ जाते हैं। राजनीतिक वाले संस्कार आ जाते हैं, पॉलिटिशियन वाले संस्कार आ जाते हैं। वही करते हैं ना, कमेटियां, मीटिंगे, पार्टी। बाबा ने तो हमें नहीं सिखाई है। बाबा कहते इसमें कुछ नहीं रखा। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। किसके साथ संबंध जोड़ने आए हम यहाँ पर? किसके साथ? दीदी से? फलानी दीदी नहीं है तो हम भी नहीं आएंगे से? फलाना भाई नहीं आ रहा है तो हम नहीं आएंगे, फलानी बहन नहीं आ रही है तो हम नहीं आ रहे हैं। किससे संबंध जोड़ने आए हैं? हम सब का लिंक किससे हो? बाप से हो। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। मुंह चढ़ते चढ़ते फिर गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं जो ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे, सच बात है, होना था प्रमोशन, समय आ गया था प्रमोशन का और हो गया डेमोनेशन। जाना था आगे और चले गए पीछे। कारण क्या? माया से बाबा को भूल जाते हैं। भूलते नहीं है बाबा को, अहंकार आ जाता है, अहंकार गिराता है। सारी बातों का जड़ है अहंकार। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज हैं कहाँ। गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगाओ। फिर कहाँ लगाएं?
दिल तो लगानी पड़ेगी, हैं? दिल तो लगाना ही है ना, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो कहाँ लगाए? बाबा कह रहा है इस पतित पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगा, कहाँ लगाए? बाबा से लगाए। बाबा से नहीं लगे तो बाबा से तो लगेगा। बाबा कहते हैं दिल लगाओ स्वर्ग से। अब हमको जाना कहाँ है? पुरानी दुनिया का कुछ भी हमारे लिए काम का नहीं है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाएं ये तो ठीक है, फिर किसको याद करें? पुरानी दुनिया में तो वैसे भी जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, ब्राह्मण बन गए हैं, जिन्होंने बाबा का प्यार का अनुभव कर लिया है, बाबा से सुख का अनुभव कर लिया, उनको पुरानी दुनिया तो कुछ भी नहीं लगती है कुछ। चाहे पुरानी दुनिया के बड़े महल हैं, चाहे बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे कुछ भी, सब धूल छाई है कुछ? बाबा के प्यार के आगे, संगम युग के सुख के आगे कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर किससे? पुराने संस्कारों से। माया कहाँ, मतलब विघन कहाँ आता है? विघन रूप कहाँ बनते हैं? जब पुरानी दुनिया के साधन छोड़ देते हैं, पुरानी दुनिया के व्यक्ति साधनों को छोड़ देते हैं, उनसे वैराग है, लेकिन संस्कार ही मर्ज हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हमें क्या करना है? पूरा पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाइए तो ठीक है, फिर किसको याद करें? शांति धाम और सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क। ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितनी बार ये चक्र लगाया है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। ये ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं। पवित्र भी हैं, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब देते हैं जब, निशानी तब होती जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना। बाप डीटी बनाते और माया फिर, बाबा देवता बनाते और माया फिर असुर बनाती है, डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। और कुछ नहीं तो यही सूक्ष्म में ईगो आ जाता है। मैं इतना करता था, मैंने इतना किया है, मेरे से ही सब चलता है, मैं ना करूं तो फिर देखो। ये भी क्या है? और जो किया वो सब खराब हो गया, खराब है। देखो मैं देना बंद करूं तो कैसे काम चलता है? किसका काम है? मैं देना बंद करूंगा तो क्या बंद हो जाएगा? उसका काम बंद हो जाएगा, वो किसी और से करा लेगा। लेकिन क्या बंद तो कुछ होगा ना। क्या बंद होगा? मेरा भाग्य बनना बंद हो जाएगा। उसका कार्य बंद नहीं होगा, उसका कार्य और बढ़ेगा, वो और किसको निमित्त बना देगा। लेकिन जो मेरा लग रहा था
और उसका रिटर्न जो मुझे मिलना वाला था या जो मिल रहा था, वो सब उस पर दाग लग जाएगा, वो बंद हो जाएगा, है ना? चलो हम यहाँ नहीं तो कहीं और करेंगे, करना ही तो है, ऐसे भी बोलते हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और, ठीक है, चलेगा ये भी, हाँ ठीक है। खटास तो आके किया ना, तो वो जहां भी कर रहे हैं ना वो नहीं लगेगा, क्योंकि मन में क्या, वो भावना, श्रेष्ठ भावना से नहीं जा रहा है, वो शुद्ध भावना, ऊंची भावना से जो जा रहा है ना, उसमें भी एक दूसरे को पीछे करने की भावना से, मतलब कुछ ना कुछ उसमें भाव में मिक्सचर हो गया, और वो जहां मिक्सचर आ गया वहां जो प्योर, मतलब प्योरिटी तो खत्म हो गई ना, उस चीज की प्योरिटी तो खत्म हुई ना, क्योंकि कोई सिकवा लेके, कोई गिला लेके, या कोई भी नेगेटिव पॉइंट लेकर के जो किया जा रहा है, वो रिटर्न जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए कहते चाहे कुछ भी करे लेकिन बहुत ऊंच भाव से करे, उसका नंबर है, उसके जमा है ना, फर्क पड़ता है ना इस चीज का। तो इसलिए बाबा ने कहा, देखो बाबा आज क्या गहरी गहरी राज समझाते, क्या कहा, कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं, शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते। इसमें योग की यात्रा मुख्य है, योग से ही पवित्र बनना है, नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा, हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें, याद की यात्रा है ही पावन बन, ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है, तो शिवालय में आएंगे जरूर, फिर पद फल कैसा भी पाए, परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद है नहीं। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश नहीं होना चाहिए, फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, बाबा कहते इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना, स्वर्ग में भी तो याद रहेगा ना कि ये नौकर है, ये वो है, पद तो है ना, फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनेंगे, ऐसी पद नहीं देगा बाबा, सब साक्षात्कार कराएगा, तुमने क्या क्या पुरुषार्थ किया, तुमने क्या क्या किया, उसका तुमको ये पद, कम पद मिला तो इसका कारण क्या रहा, सब बाबा कहते साक्षात्कार कराएंगे। तो इसलिए फिर साक्षात्कार हुआ, हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ जो हमारी आज ऐसी हालत हुई है, मैं महारानी क्यों नहीं बनी, आई तो थी महारानी बनने, महाराजा बनने, और नहीं बने तो होगा ना रियलाइज फिर कि मैं महारानी क्यों नहीं बनी, क्या बनना है। तो उसके लिए महारानी बनने के लिए कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो, खबरदारी नहीं तो पदमपति भी बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं, फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो कितने दर्जे हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते ये ऊंच पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते। हाथ उठाया था लक्ष्मी नारायण बनने में, लेकिन कौन सा माया का रूप आया, गए तो खत्म हो गए ना। तो बाबा कहते हाथ उठाने वाले भी खत्म हो जाते हैं, कहेंगे ये देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है, महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं,
महारथी, अच्छे अच्छे महारथी, ऐसे भी होता है ना, समझाते समझाते गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना कल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं क्या करो, खबरदार रहो। आज की मुरली तो बड़ी जबरदस्त है, एक एक पॉइंट छप जानी चाहिए, नोट करें। इसलिए बाप समझाते खबरदार रहो। खबरदार कब रह पाएंगे, जब अंतर्मुखी होकर बाप को याद करना है। किस प्रकार से, कैसे याद करना है वो भी बाबा हमको सिखाता। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे तो नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में ये नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। इसलिए मुरली मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाकर वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। क्या चाहिए? इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म करा देती है। सारी बात है, अहंकार आया और गिरा। अहंकार आने से सब बात गिरा, ना सब में गिरा देती। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो, जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक तो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। फीमेल भी समझदार चाहिए, है ना। कई बार फीमेल्स भी दबाला मार देती है ना, फीमेल्स भी उल्टी मत चला देती है, उसमें देखना पड़ेगा। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठकर पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में छर मुई छग मुई की बातें रहती हैं। ये भी क्या है? विघ्न है। जब बुद्धि में झरमुई रहेगा तो बाबा याद रहेगा। हाँ, इसीलिए 3 बिंदु नहीं भूलना है और सब भूल जाना है। तो सारा दिन बुद्धि में झरमुई की बातें रहती, बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो, ठीक है। ह्यूमन हो भी है, किसी न किसी को किसी से कोई ना कोई शिकायत होती है, कुछ बात होती है, तो बड़े बैठे उनको रिपोर्ट करो। आपस में मीटिंग करना, आपस में कमेटियां बनाना, उसे क्या मिलेगा? खुद तो दूषित हो गए हैं, दूसरों को भी दूषित कर रहे हैं, जिनको भी सुना रहे हैं। हल मिलेगा? और बदबू आएगी और गंदगी फैलेगी। और जहाँ गंदगी होती है वहाँ क्या होता है? बीमारी होती है। और बीमारी हो गई तो जल्दी से मुक्ति नहीं पा सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है ना। तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। ला माना कानून, इसने ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए। आपको कब किसने कहा? बाबा ने आपको दी है जिम्मेवारी? दी है? हाँ,
कुछ है तो बाबा को बोलो, अगर आपको लगता है। पहली बात तो बात तो कुछ होती है और बात को बनाते कुछ है, होता है ना, भाव परिवर्तन कर देते हैं। चलो ठीक है, नहीं तुमको उसका भाव समझ में आ रहा तो बड़ों को बोलो, आपस में मीटिंग करना, कमेटियां करना, ग्रुपबाजी करना, इससे क्या मिलेगा? बाबा कहता है सुधारने वाला कौन है? सुधारने वाला कौन? सुधार सकता है किसी को? सुधार सकते हो? बाप बैठा है ना। तुम अपने हाथ में लाम नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया, तो अंतर्यामी है ना। अब बाबा आज मुरली में समझा रहा है तो अंतर्यामी है ना, बाबा को पता है ना ऐसे होता है। फिर बड़ों के पास भी मुझे बाबा भी समझा रहा है, बड़ों के पास भी रिपोर्ट कर दिया, बड़ों ने फैसला भी दे दिया, तो भी कहते नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर तुम बड़ों फिर कहने का फायदा है क्या हो, जब उनके डिसीजन पर ही विश्वास नहीं हुआ है। तो ये क्या कहते हैं, अपना ईगो, ये ईगो आता है, ये गलत, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। आप जिस रूप में चल रहे हो वो राइट है। आप जो ग्रुप बाजी बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं, उसकी सजा कौन देगा आपको? आपकी भी तो सजा मुकर्रर हो रही है, आपको सजा कौन देगा? वो बैठा है ना। जब बड़ों के डिसीजन पर भी, बाबा के डिसीजन पर भी विश्वास नहीं है, तो ये भी तो आपका गलत कुकर्म है ना, ये भी तो नियम के विरुद्ध है ना। तो उसकी भी तो सजा आपकी फिक्स हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही है? तो ये सूक्ष्म बातें, छोटी छोटी बातें जब पता नहीं होती कि क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए सजा फिक्स कर देते हैं। पहली गलती तो हमने मीटिंग आदि की, पहली गलती की बात को हमने पहली गलती बात को समझाने, बात को पतंगड़ बनाया। दूसरी गलती उस बात को जिससे वो बात है उससे नहीं किया। तीसरा, चारों तरफ उसकी कमेटियां, ग्रुप मीटिंग आदि बनाया। फिर क्या क्या करते हो सब जानते हैं। तो क्या ये सूक्ष्म में इसकी सजा आपकी नहीं फिक्स हो रही है? ये सुकर्म है, ये सुकर्म है। तो अपने कुकर्म नहीं दिखते, अपनी सजा जो बना रहे हैं वो नहीं दिख रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इन सब चीजों में जाना ही नहीं है। एक ही बात, बाबा की पढ़ाई और याद। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, हम आए किस लिए थे यहाँ? ग्रुपबाजी करने आए थे, मीटिंग आदि करने आए थे, कमेटियां बनाने आए थे, किसी का फैसला लेने आए थे। हम अपने जीवन को बनाने के लिए आए हैं, हम अपना फैसला करने आए हैं। अपना हम फैसला करें ना, हम क्या कर रहे हैं, हम कितना श्रीमत पर चल रहे हैं, है ना। तो इस सूक्ष्म में बाबा देखो अंतर्यामी है ना, सारी बातें हम बच्चों की समझता है और कैसे हमको समझाता है। सबसे पहले तो अवज्ञा किस चीज की कर रहे हैं? हम ही श्रीमत की अवज्ञा कर रहे हैं। जो बाबा ने नहीं कहा वो हम कर रहे हैं। बाबा ने कहा है हमेशा, दूसरा क्या कर रहा है उसमें हमको जाना ही नहीं है। अगर नहीं कोई दूसरा में समझ में आ रहा है तो जाना ही नहीं है। या तो उसको समझो, या तो यथार्थ स्थिति समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, जाओ। इसलिए बाबा ने कहा, बाप कहते नहीं तो मैं नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। बाबा कहते तो ज्ञान सुनाता हूँ, मैं क्यों सारी बातें बाबा जान करके मुरली सुना रहा है, तो बाबा कहते इसमें अंतर्यामी की तो बात नहीं, मैं तो ज्ञान सुनाता हूँ, मुझे क्या इन चीजों में जाना। पर जानता हूँ हाँ ये सब मेरे बच्चे हैं और बच्चों से ही गलतियां होती हैं।
तो बच्चों से गलतियां होती हैं तो बच्चों को तो समझाया जाता है ना। अपने परिवार में, हमारे घर में कोई मेरा ही भाई है, कुछ उसने ऐसी गलती कर दी है तो क्या करेंगे हम उसको? घर से बाहर निकाल देंगे? या क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? हंगामे करेंगे? फिर भी बाबा भी कहता मैं जानता हूँ मेरे ही बच्चे गलती करते हैं, तो बाप हूं ना मैं, तो फिर से बाबा क्या करता है? अपने बच्चों को पुचकारता है, प्यार करता है ना, संभालता है, समझाने देता है, कहा ना। बाबा कहते मैं ये सब, हाँ ये जानते हैं कि सब मेरे बच्चे हैं, बच्चे ही गलत राह पर चले जाते हैं, तो फिर से बच्चों को ही बाबा समझाने देता है। हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की, चाहे जो विघन रूप बना है वो भी तो बाबा का बच्चा है ना, है? हर एक के अंदर में कौन है? आत्मा है। तो जो आत्मा है वो भी बाबा कहता मेरा ही बच्चा है। तो बाबा तो किसी को नहीं कहता, बाबा किसी को नहीं दुत्कारता कि तुम यहाँ नहीं आओ। अभी बाबा ने 2-3 दिन पहले कहा कि कोई आके फिर बहुत दिन नहीं आया, फिर अचानक आएगा तो क्या करोगे आप? उसको भगा थोड़ी दोगे। अभी बोला ना 2-3 दिन पहले बाबा ने, उसको भगा थोड़ी दोगे, उसको विजिटिंग रूम में बिठाओगे, है? क्योंकि बाबा सिखाया ही नहीं है बाबा ने ये कि अपने घर से किसी को बाप भगाता है क्या? फिर भी बाप प्यार करता है। तो बाबा कहते हैं हर एक के अंदर की आत्मा तो मेरा ही बच्चा है ना। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सब में विराजमान है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वव्यापी है, पर बाबा कहते हैं एक एक बच्चा मेरा बच्चा है, कोई नहीं, सबका अपना अपना पार्ट है। बाबा सुधारता भी है, प्यार भी करता है, समझाने भी देता है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं इस बात को, वो सर्वव्यापी की बात कह देते हैं। बाप कहते मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो, इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात बाप कब आते? जब धर्म की ग्लानि होती। बाप यहाँ आते ही हैं। बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है, नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी दरकार नहीं। भूख तो कोई मर नहीं सकता। कोई कहे देखो, ऐसे कभी कभी सुनने में आता है, सभी जानते हैं, अनुभवी भी हैं, देखो हम सब सेवा देना बंद करते हैं, क्या होगा? भूखे मरेंगे और भाग जाएंगे। अच्छा, जीवन किसको दिया है? देहधारी मनुष्य को दिया है क्या? किसको दिया है? वो भूख मरने देगा? हो ही नहीं सकता। गारंटी ली है उसने। जब उसने परिवार में, गृहस्थ में जो बच्चे रहते हैं, जो गृहस्थ में रहने वाले अपना थोड़ा कणा दाना स्वाहा करते हैं, उनकी गारंटी वो लेता है। और जिसने जीवन ही समर्पित कर दिया, जिसने जीवन ही दे दिया, क्या उसकी गारंटी नहीं लेता? वो लेता है, नहीं लेता है? जो तन मन धन घर गृहस्थ में रहने वाले कणा करते हैं, उनकी गारंटी बाबा लेता है। और जिसने पूरा ही तन मन धन जन सब पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, उसकी गारंटी नहीं लिया उसने? उसको भूखा छोड़ मारेगा कभी? हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते भूख नहीं मर सकते, भूख तो कोई मर ना सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं, उतना उनका भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है, ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य, ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए, सब बातों से अपने आप को डिटैच कर दो। शरीर से हम आत्मा जा रही है किसके पास? एक बाबा पास, ठीक है। जब सब से, शरीर से, शरीर के संबंधियों से डिटैच होंगे तो ऑटोमेटिक बाबा से अटैच हो जाएंगे। तो किसके पास चलना है हमको? बाप के पास जाना है, बाप की याद में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो क्या कहा आज? पुरानी पति दुनिया को याद नहीं करना, बाबा से जुड़ना। हाँ, और अहंकार नहीं करना है, नहीं तो गिर जाएंगे। अच्छे अच्छे खत्म हो जाते हैं अहंकार से। और आपको आंखें बहुत चंचल होती है, इनकी बहुत ढंग से संभाल करनी और ग्रुपबाजी वगैरह नहीं करनी। हाँ, ये आज बाबा ने विशेष मुरली में आज जिनकी बुद्धि में उनकी बातें रहती हैं, बहुत खराब आदत है। अगर लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। नमूश बत पाना है तो, है ना? ठीक है। और चलते खाते पीते बाबा के योग में, बाबा की याद में, बाबा से अटैच रहना है। और किसी काम में भी हमने तो अच्छे कर्म होंगे, बाबा से अटैच सारा दिन रहेंगे तो अच्छे कर्म। और नई दुनिया से दिल लगाना। हाँ, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, नई दुनिया। सब बातों में आ गया सार है। तो नई दुनिया से दिल लगाना है तो पुरानी दुनिया की कोई भी चीज हमको अच्छी नहीं लगनी चाहिए। और कदम कदम अगर महारानी बनना है तो कदम कदम पर खबरदार। श्रीमत पर चलना है, खबरदार रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। सेकंड पॉइंट, अंतर्मुखी हो। एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। अंतर्मुखी हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। वरदान है स्वमान की सीट पर स्थित रहे। स्वमान की सीट पर स्थित रहे। माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। स्वमान की सीट पर स्थित रहे। माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब सम्मान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान करते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। ऐसे आप भी सम्मानधारी बन अपने श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है साक्षीपन की स्थिति में रहे। साक्षीपन की स्थिति में रहे दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहे दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाली लवलीन आत्मा। ब्रह्मा बाप का 16वां कदम, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा
स्वयं स्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप भव। ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वयं स्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वयं स्वरूप का दर्शन कराओ। सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वयं स्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो मस्तक मणि में कौन दिखाई दे? जैसे ब्रह्मा बाप को कोई भी मिलने आता तो क्या दिखाई देता था? उन्होंने सबको आत्मिक स्वरूप में देखा। यशोदा आत्मा, ब्रजेंद्र आत्मा, खुद को भी आत्मिक स्वरूप में स्थित किया कि उनको सबको भी क्या दिखाई दिया उनसे? उनकी मस्तक मणि में कौन दिखाई दिया? लौकिक संबंध की कशिश खत्म हो गई ना, क्योंकि अलौकिक स्वरूप आत्मिक स्वरूप में है। तो ऐसे कि हमको ब्रह्मा बाप समान। ठीक है, चलो ओके, ओम शांति। योग करेंगे, फिर आज रुकेंगे अभी, है? दृष्टि हमने